जो हमने बेसिक क्लियर किया था वो था ग्रीन कैंडल के बारे में एंड रेड कैंडल के बारे में प्रीवियस डे के लेक्चर में। एक और बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल कभी भी ओपन नीचे होती है और वीक को कभी भी काउंट मत करना ओपन एंड क्लोज में। वो ऐसे ओपन होगी और यहाँ पर क्लोज किया तो फिर वो ऐसे हो जाएगी उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कभी भी ये वीक को ओपन एंड क्लोज में काउंट मत करना, ये याद रख लेना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। और जो सबसे पहले नीचे ओपन होगी और क्लोज ऊपर करेगी। अगर 10 रुपये पे ओपन हुआ किसी स्टॉक के प्राइस पे और 15 पे क्लोज कर रही है, इसका मतलब बंद कहाँ पर हो रही है? ऊपर जाकर हो रही है। इसका मतलब ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है ग्रीन कैंडल। और उसी से उल्टा होती है रेड कैंडल। अगर ये 15 रुपये पे ओपन हुई तो फिर क्लोज 10 रुपये पे आके करेगी। कैसे? ये 15 पे ओपन हुई, नीचे गिरते 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 ये अगर 10 पे क्लोज हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये जो है वो प्राइस को नीचे लेके आ रही है। कभी भी याद रखना, ग्रीन कैंडल है प्राइस को ऊपर लेके जाएगी और रेड कैंडल प्राइस को नीचे लेके आएगी। इसीलिए हम इसे ग्रीन कैंडल को बायर्स के लिए बोलते हैं। और रेड कैंडल कब बनेगी? जब ज्यादातर लोग सेल करेंगे। अगर 10 लोग बैठे हैं उसमें से 6 से 7 लोग सेल कर रहे हैं, 50% से ज्यादा लोग अगर सेल करेंगे तो फिर रेड कैंडल बनेगी। और ग्रीन कैंडल कब बनेगी? अगर 10 में से 6-7 लोग बाय कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, तभी हमारी ये ग्रीन कैंडल बनेगी। इसमें ना कंफ्यूजन मत होना, ओपन एंड क्लोज याद कर लो। मैं अपर एंड लोअर वीक के बारे में अभी बता दूंगा चार्ट पर। बस इसमें ओपन एंड क्लोज अच्छे से कर लो। और इसमें रेड कैंडल में ओपन एंड क्लोज कहाँ पर करेगी। और ये ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब ज्यादातर लोग जो है वो बाय करेंगे। और रेड कैंडल कब बनेगी? जब ज्यादातर लोग सेल करेंगे। ये याद रख लेना, हमने कल के दिन में पूरा वो कर दिया था लेक्चर में। अगर नहीं है तो फिर मैं लिंक दे दूंगा, आज भी जाकर देख लेना। चलो तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं कि एक डिमांड जोन के बारे में, कि डिमांड जोन बनता कैसे है। और डिमांड जोन सबसे पहले हम क्या समझेंगे? डिमांड जोन का वर्क, डिमांड जोन बनने के पीछे कारण क्या है। और सेकंड पॉइंट सीखना है, इसके बनने के बाद क्या प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, हमें ये सीखना है। सबसे पहले बताऊं मैं, देखो हमने सबसे पहले जो सीखा था बेसिक में, कैंडल से, वही कैंडल यहाँ पर इस्तेमाल होती है। सबसे पहले आप देखोगे तो है ग्रीन, सॉरी, रेड कैंडल। रेड कैंडल को हम लेगिन कैंडल बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो, मैं नाम हटा देता हूँ। लेगिन और ये लेग आउट कैंडल। अभी क्या याद रखो, पहला कैंडल जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? रेड कैंडल बनना चाहिए। सबसे पहला कैंडल ऐसा रेड कैंडल बने। सेकेंड कैंडल कौन सा बने? बेस कैंडल बने। अब यहाँ पर बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर एक बेस कैंडल बने, कितने बेस कैंडल बने तो हम कंफर्मेशन लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितने। अगर एक से ज्यादा बेस कैंडल बन रहे हैं, 2-3 बेस कैंडल बन रहे हैं, तो फिर क्या करें। और थर्ड कैंडल जो बने हमारा ग्रीन कैंडल बने। बस ये सीक्वेंस वाइज बने। ऐसा ना हो कि पहला रेड कैंडल बन गया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद ये बन रहा है। नहीं, सबसे पहला कैंडल रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद जो बने बेस कैंडल्स बने। बेस कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ, बेस कैंडल कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा जो कैंडल बने वो ग्रीन कैंडल बने। बस ये याद रखो, सीक्वेंस इसका याद रख लो। मैं भी आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ कैसे। सबसे पहला रेड कैंडल, सेकंड वो बेस कैंडल बने, और थर्ड कैंडल कौन सा बने? ग्रीन कैंडल। बस अभी सीक्वेंस याद रख लो, मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चल रहा हूँ। देखो तो हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया। सॉरी, इसमें ज़्यादा मतलब मैंने वो मार्किंग की है, थोड़ा समझने में ये पड़ेगा, इसलिए दूसरा खोल देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 5 मिनट 4 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर बनी है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ये अच्छा बना है। मैं थोड़ा एक बेसिक वाला डिमांड जोन देख रहा हूँ जिससे आपको समझने में भी इजी पड़े, उसको समझना भी आसानी से हो जाए। बस एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पर ये वाला अगर आप फॉर्मेशन देख रहे हो ना, यही बोलते हैं डिमांड जोन। ये जरूरी नहीं कि इसके पहले चाहे जो कैंडल हो, हमें उससे मतलब नहीं रखना। और इसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद और ये रेड कैंडल के पहले चाहे जो कैंडल्स हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि ये एक साथ बने, मतलब एक के पीछे तीनों कैंडल एक साथ बने सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले कैंडल बने वो रेड कैंडल बने। देखो यहाँ पर जो बने हैं, 3 बेस कैंडल्स बने हैं। कितने? 3। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, यहाँ पर रेड कैंडल भी बना, ग्रीन कैंडल भी बने। तो हमें याद क्या रखना है कि इसमें चाहे ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने,
दोनों हम उसको कंफर्मेशन ले सकते हैं, दोनों कैंडल बनेंगे तो भी दिक्कत नहीं है डिमांड जोन में। चाहे रेड कैंडल बने चाहे ग्रीन कैंडल बने, दोनों कैंडल चलेंगी। अगर दोनों साथ में बन रही हैं तो भी चलेगा। देखो इसमें भी एक रेड बनी दूसरी ग्रीन बनी तो भी चलेगा। यहाँ पर तीनों रेड होती तो भी चलता। मतलब इसके बेस कैंडल में चाहे जो कलर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। चाहे जो कलर बन सकता है, लेकिन सीक्वेंस वाइज बने। पहला रेड कैंडल बना तो लगातार बेस कैंडल्स ही बने। ये ना हो कि पहला रेड कैंडल बना दो बेस कैंडल बने, उसके बाद रेड कैंडल बना उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, तो फिर वो डिमांड जोन नहीं है। सात से बने, सबसे पहला रेड कैंडल बनी ये याद रख लो। सेकंड एक अपने रूल के हिसाब से बने कि लगातार बने, चाहे यहाँ पर एक बने चाहे 10 बने, हमें उससे मतलब नहीं है कितने बेस कैंडल्स बन रहे हैं, हमें इससे मतलब है कि वो सीक्वेंस वाइज बन रहे हैं। और जो हमारा थर्ड कैंडल क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए ग्रीन कैंडल। बस हमें इतना सा ही चाहिए एक डिमांड जोन पूरा करने में। सबसे पहला रेड कैंडल, सेकंड जो कैंडल चाहिए वो हमें चाहिए बेस कैंडल्स, और थर्ड हमें जो कैंडल चाहिए वो ग्रीन कैंडल। बस इतना याद रख लेना। अभी मैं थोड़ा और आपको थोड़ा सा और एक बेसिक वाला ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है थोड़े लोग कंफ्यूज हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये भी डिमांड जोन है। देखो इसके पहले चाहे जो कैंडल हो, इसके बाद चाहे जो कैंडल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ये चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, हमें इससे मतलब नहीं है। बस वो बने कैसे, पहला रेड कैंडल हो, दूसरा जो है वो बेस कैंडल हो, और तीसरा जो ग्रीन कैंडल हो। इसका मतलब क्या है, ये डिमांड जोन है। बस यही याद रखो, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना तो फिर अगला वाला जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो समझने में और मुश्किल होगी। रुको मैं और एक दो एग्जांपल देता हूँ, जिससे कि तुम अपना बेसिक इतने अच्छे से क्लियर रखो कि सर हम समझ गए। ये देखो यहाँ पर हमने कैसे फाइंड किया। इससे पहले चाहे जो कैंडल बने हमें मतलब नहीं है, इसके बाद चाहे जो कैंडल बने हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, सबसे पहला रेड कैंडल बने यहाँ पर बना, दूसरे बेस कैंडल्स बने चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो दोनों कलर चलेंगे, और थर्ड हमारा जो कैंडल बने वो बने ग्रीन कैंडल जो यहाँ पर बना। इसका मतलब क्या है, ये एक डिमांड जोन है। बस हमें इतने ही स्टेप्स चाहिए। और यहाँ पर कुछ मैं जरूरी बात बताने वाला हूँ जो आपको याद रखना है डिमांड जोन बनते वक्त। देखो ये वाला डिमांड जोन नहीं, थोड़ा एक बेसिक वाला डिमांड जोन देख रहा हूँ। हाँ देखो ये वाला, यहाँ पर बहुत लोग का क्वेश्चन आता है सर डिमांड जोन में ये नीचे बन गया तो भी चलेगा। देखो ग्रीन कैंडल चाहे ऊपर क्लोजिंग दे चाहे नीचे क्लोजिंग दे, दोनों ही डिमांड जोन में चलेगा। जरूरी नहीं कि रेड कैंडल के ऊपर ही ऐसे बने। देखो यहाँ पर रेड कैंडल ऊपर बनी उसके नीचे ग्रीन कैंडल बनी है तो भी चलेगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई वो कहाँ पर ओपन हुआ। देखो यहाँ पर भी देखोगे वैसे ही हुआ। बस हमें याद क्या रखना है कि वो प्रॉपर प्रॉपर कैंडल बने। देखो यहाँ पर देखो दोनों बेस कैंडल्स बनी। सबसे पहले जो कैंडल चाहिए था रेड कैंडल बना, उसके बाद दो बेस कैंडल्स, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक था डिमांड जोन का। अगर ये याद कर लोगे तो फिर मैं आपको आगे वाला स्टेप बताता हूँ जो इससे इम्पोर्टेंट है कि डिमांड जोन बनता कैसे। क्योंकि डिमांड जोन सीख गए ना तो फिर ये पता कर लोगे प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इतना तो तुम श्योर हो जाओगे ये सीखने के बाद। ये देखो यहाँ पर आज मार्केट का ये ओपन था, मतलब मार्केट यहीं से ओपन हुई थी। सबसे पहला रूल क्या है डिमांड जोन बनने का, कि सर वो बॉटम पे बने तो एक अच्छा माना जाता है। उसके बाद डिमांड जोन का एक सबसे बेहतरीन रूल है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये वाला डिमांड जोन, यहाँ से तुम एक बड़ा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले रेड कैंडल, इससे पहले चाहे जो कैंडल बने इसके बाद वाले कैंडल्स भूल जाओ। सबसे पहला रेड कैंडल बना, सीक्वेंस वाइज बने। दूसरे जो बने वो क्या बने, बेस कैंडल। देखो ग्रीन भी बना रेड भी बनेगा बनेगा, मैंने क्या बोला, दोनों चलेंगे। और थर्ड कैंडल क्या बने, ग्रीन कैंडल बने। ये तो बिल्कुल बेसिक था। इसके बाद जो सेकंड रूल मैं आपको बोलने वाला हूँ कि रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो ग्रीन कैंडल। वो क्यों हो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो रेड कैंडल है वो हमें पता है सबको सेलिंग प्रेशर बताती है, कि वो प्राइस को नीचे लेके आती है। यहाँ पर जो बेस कैंडल्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, कि थोड़े से अगर ग्रीन बेस कैंडल बना तो इसका मतलब क्या है, थोड़े से बायर्स ज्यादा थे। अगर रेड कैंडल बना